और तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तो या जाने ना, माने तो या माने ना। Hello guys and welcome back to Little Scholars where future lies in your own abilities. Don't forget that. तो भाई ये गाना मैं तुम्हारे लिए नहीं गा रहा था, ये असल में गाना एक मेटल और दूसरे नॉन मेटल के लिए गा रहा था, या मैं बोलूं कि एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के लिए गा रहा था। बोलो सर गाना गाना कैसे गा सकता है? अरे भाई उनका रिश्ता ही इतना प्यारा है कि एक के बिना दूसरा एग्जिस्ट कर नहीं पाएगा और अकेले वो रहते नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अकेले जो रहते हैं वो नोबल गैसेस हैं, लेकिन ये जो भ्रम है ये 11वीं में दूर हो जाएगा अगर साइंस लोगे तो भाई यहां पर हमने कहा था कि हम जितनी भी बॉन्डिंग है वो पूरी बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ गानों के माध्यम से समझेंगे। एक गाना याद, उसकी बॉन्डिंग याद। ठीक है ना? तो यहां पर जो मेटल्स है वो नॉन मेटल्स के लिए गाना गाते हैं। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, क्यों भाई क्यों गाते हैं? अरे भैया दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, एक रिश्ता बनाते हैं। ठीक है ना? और रिश्ता बना तो भैया नाता तो होगा ही ना। और सिमिलरली एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ जुड़ता है तो वो भी यही कहेगा तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। अरे भाई किसी और ने दिल लुभाया होता तो किसी और के साथ जुड़े होते, अब दिल तो इसी ने लुभाया तो इसीलिए इसी नॉन मेटल के साथ जुड़ गए। तो इसीलिए नॉन मेटल मेटल के लिए गाना गा रहा है और नॉन मेटल नॉन मेटल के लिए भी गाना गा रहा है। ठीक है, अभी हम आयोनिक बॉन्डिंग पढ़ेंगे, आगे बॉन्डिंग ही पढ़ने वाले, इसलिए मैंने ये बॉन्डिंग का गाना, बॉन्डिंग के लिए मेरे जैसी बॉन्डिंग आई ना दिमाग में तो सबसे पहले यही गाना साथ में आ गया। तो इसीलिए मैं अभी आयोनिक पढ़ाऊंगा, कोवलेंट पढ़ाऊंगा, तो उनके लिए भी गाने हैं और देखना याद हो जाएगी बहुत आसानी से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि बॉन्डिंग होती क्या है, करते क्यों हैं और क्या कारण है इन बॉन्डिंग्स को करने का। ठीक है, तो चलिए हम कुछ अलग स्टाइल में केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। कारण जानते हैं क्योंकि अभी तक हमने पिछली क्लास में यह जाना कि भैया एटम से वैलेंसी कैसे निकालते हैं, एलिमेंट की वैलेंसी कैसे निकालते हैं, तो अभी हम उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा के लेके जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और यहां देखते हैं सबसे पहले आज का टॉपिक बॉन्डिंग ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बॉन्डिंग क्यों कर रहा है उसका एकमात्र कारण यहां दिख जाए। एलिमेंट्स बॉन्डिंग क्यों कर रहे हैं उसका एकमात्र कारण, एकमात्र सिर्फ एक ही कारण है, वो यहां लिखा हुआ है कि डुप्लेट और ऑक्टेट दो कंसेप्ट हैं। इन दोनों कंसेप्ट को फुलफिल करने के लिए कि अगर हो तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, अगर एल एम और एन शेल है, और अगर के शेल है तो आउटर मोस्ट शेल अगर के शेल है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से कम तो भी तकलीफ, 2 से ज्यादा तो भी तकलीफ, और 2 से ज्यादा तो के मैं भर ही नहीं सकता, काहे बात की तकलीफ, भर ही नहीं पाएगा। और अगर एल शेल है तो 8, 8 से कम भी नहीं चलेंगे, ज्यादा चल नहीं सकते। ठीक है, एम शेल 8, 8 से ना तो कम और ना ही ज्यादा, दोनों नहीं चलना चाहिए। ठीक है, और सिमिलरली आखिरी वाले में भी कुछ इसी तरीके की कहानी है। ठीक है भाई, राइट, आ जाओ। तो अब हमने यहां पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स लिए नोबल गैस जिनके अंदर आउटर मोस्ट शेल चेक करेंगे और उनकी वैलेंसी चेक करेंगे। सबसे पहले हीलियम। हीलियम के अंदर आउटर मोस्ट शेल में
आपको कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 2 है, इसके आउटर मोस्ट शेल K है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 ही है। ठीक है, अब बात करता हूं नियॉन के। नियॉन के अंदर ये नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, 10 यानी कि पहले में 2 दूसरे में 8, एल शेल 8, ऑक्टेट कंप्लीट। जो भी चाहेगा वो नियॉन बनना चाहेगा, इसके पहले वाले, इसके बाद वाले। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, इसको भटकने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आर्गन 18, 2 8 8, वही सेम वैलेंसी। ठीक है, उसके बाद क्रिप्टॉन, ठीक है, 36 नंबर, 2 8 18 8। भैया एम शेल बीच की शेल है, एन शेल आउटर मोस्ट शेल है, इसीलिए 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए। ठीक है ना, जो भी आउटर मोस्ट है उसमें 8 होना चाहिए। ठीक है, किसी किसी को भ्रम था कि एन के अलावा आउटर मोस्ट शेल्स नहीं होती हैं, तो ओ भी है, पी भी है। ठीक है, और यहां पर रेडॉन 86 नंबर, 118 एलिमेंट है, तो अंदाजा लगा सकते हो कि शेल्स बढ़ेंगे। अब बात तो ये हो गई स्टेबल कंपाउंड्स की। अब बात करता हूं मैं अनस्टेबल कंपाउंड्स, यानी कि लिथियम एटॉमिक नंबर 3, के शेल में 2, एल शेल में सिर्फ 1। ठीक है ना, राइट, एल शेल में सिर्फ एक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। अब इसको मगजमारी है दुनिया भर की। क्या मगजमारी है? कि भाई ये एक इलेक्ट्रॉन किसको पकड़ाऊं कि मैं स्टेबल हो जाऊं, यानी कि इसको, इसका बीपी हाई है, बीपी हाई है बिल्कुल लिथियम का। क्यों बीपी हाई है? कि मेरे को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब ये एक और इलेक्ट्रॉन, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कैसे और कौन मेरा एक इलेक्ट्रॉन लेगा? इसका बीपी बिल्कुल हाई हो रखा है। ठीक है ना, अब इसके बीपी को लो करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो दिमाग का नस फट जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और अपना आयन का फॉर्मेशन बनाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, 9 है, 2,7, आउटर मोस्ट में 7, इसके में एक इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर मैं इसके बाद सोडियम का नंबर लूं 11, 2 8 1, वापस से उसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल एम शेल है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो या तो ये एक डोनेट करे, नहीं तो साथ किसी से ले। साथ लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसलिए डोनेट। तो भाई हम लोग आयंस बनाने की कहानी प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। अब हम बात करते हैं कि क्यों क्यों बॉन्डिंग हो रही है। बॉन्डिंग इसलिए हो रही है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन निकल कर गया वो कहीं ना कहीं जाके तो जुड़ेगा, और जब किसी के साथ जुड़ा, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर। तो आपने जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी तो वो किसी ना किसी के पास तो पहुंचेगी। एक एटम ना तो क्रिएट हो सकता ना डिस्ट्रॉय हो सकता। ठीक है, वो सिर्फ जुड़ सकता है, घट सकता है, घटने का मतलब है टूट सकता है, फिर वापस किसी से जुड़ सकता है। ठीक है, तो जब वो जुड़ता है इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर, उस फोर्स को जिससे वो जोड़ता है एक दूसरे को, उसको बॉन्डिंग बोलते हैं। तो व्हाट एक्चुअली इज अ बॉन्डिंग? मैं किसी जेम्स बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स, एलिमेंट्स बॉन्ड बनाता है एक दूसरे के साथ या खुद के साथ, ताकि वो स्टेबल हो सके। ठीक है, हमने स्टेबिलिटी पहले चेक कर ली। वो फॉर्म करते हैं बॉन्ड्स बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिससे कि उनका ऑक्टेट या फिर उनका ड्यूप्लेट पूरी तरीके से स्टेबल हो जाए। ठीक है, बाय गेनिंग और बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमने लास्ट टाइम कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नोबल गैसेस के जिनका डुप्लेट पूरी तरीके से कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। हीलियम डुप्लेट कंप्लीट, नियॉन ऑक्टेट कंप्लीट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हैं। अब कुछ एलिमेंट्स जिनका ना तो डुप्लेट कंप्लीट है अगर के शेल आखिरी है, और ना ही ऑक्टेट कंप्लीट है अगर एल शेल, एम शेल, एन शेल आखिरी है। जैसे लिथियम ये रहा हमारे पास, फ्लोरीन ये रहा हमारे पास, 7 हैं, तो देगा या लेगा। सोडियम, ठीक है, कार्बन 2,4, और इसके साथ तो बहुत बड़ी तकलीफ। क्या तकलीफ? कि या तो ये 4 किसी को दे और या फिर ये 4 किसी से ले, और इसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो ना तो ये 4 किसी को दे पाएगा और ना ही ये 4 किसी से ले पाएगा।
तो सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। किस तरीके की शेयरिंग? कि भाई ना तो मैं 4 दे सकता ना मैं ले सकता, तो आपको जुगाड़ देखो, ना मुझे देना पड़े ना आपको लेना पड़े। ठीक है, तो उस बेसिस पर, एक ट्रांसफर होने के बेसिस पे और दूसरा शेयरिंग होने के बेसिस पर, शेयरिंग होने के बेसिस पर हमारे पास दो तरीके की बॉन्डिंग आती है। ठीक है, तो हम यहां पर दो तरीके की बॉन्डिंग आज की क्लास में सिर्फ एक बॉन्डिंग करेंगे, दैट इज व्हाट आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो दो तरीके की बॉन्डिंग आती है। पहली बॉन्डिंग जो कि है मेरे पास आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है, आयोनिक बॉन्डिंग ये रही, वो बॉन्ड जिसमें आयंस बनेंगे, कटायन और अनायन। और कटायन और अनायन हमने देखा कैसे बन सकता है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन सकता है, और कोई तरीका नहीं है कटायन और अनायन या फिर आयंस बनने का। आप एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, दो दे सकते हो, तीन दे सकते हो, एक ले सकते हो, दो ले सकते हो, तीन ले सकते हो। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब भी होगा तो आयोनिक बॉन्डिंग होगी। और यहां पर आमतौर पर जर्नली बात कर रहा हूं, मेटल्स और नॉन मेटल्स कंबाइन होते हैं, क्योंकि मेटल के पास आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, देने की टेंडेंसी है, और नॉन मेटल के पास आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कम है, तो लेने की टेंडेंसी है स्टेबल होने के लिए। तो इसीलिए आयोनिक बॉन्डिंग बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा, एक बहुत बेहतरीन गाना है, अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, राइट। दूसरी चीज, दूसरी कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग, उससे पहले एक मिनट देखना, चीजें लाया हूं। एक ये मेरे पास दो मैग्नेट है। ठीक है, क्या करने वाला हूं, आयोनिक बॉन्डिंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल। ठीक है, गाने के साथ क्या बोल रहा है ये, समझो, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सच दे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। ये एक ऐसे अटूट अटूट रिश्ते को शो कर रहा है कि अगर इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, फिर ये किसी दूसरे के पास डोनेट करने नहीं जा सकता, ये इसी से जुड़ जाएगा। तो ये एक बहुत स्ट्रांग, तुझमें रब दिखता है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड को शो कर रहा है। इसके अलावा रब किसी और में नहीं दिखने वाला। ठीक है ना, इसको तो नहीं दिखने वाला। तो ये क्या होगा, देखें आप, ये दो मैग्नेट हैं। ठीक है, ये रही मेरे पास, मैं इनको धीरे 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 पास लाता हूं, दूर है कुछ भी नहीं हो रहा, धीरे 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 पास लाया, देखो 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 देखो, बल्जिंग होना चालू हुआ। ये एक दो तीन अटैच हो गया, अटैच, दोनों के दोनों अटैच हो गए। अब ये कहीं नहीं जा सकता। सी हाउ द स्ट्रॉन्ग इट इज, कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, ये हमने हटाया, बहुत मेहनत लग रही है इसको हटाने में, हो गया, छोड़ोगे, अटैच, वापस से अटैच, हो गया अटैच। दिस इज हाउ द बॉन्ड हैज बीन फॉर्म्ड। ये आयोनिक है, इतने स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तुझमें रब दिखता है। ठीक है ना, सेकंड है मेरे पास कोवेलेंट, जहां पर ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड हो ही नहीं सकता छोटे साइज की वजह से, वहां पर सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग होगी। ठीक है ना, शेयरिंग इज केयरिंग, क्या है, शेयरिंग इज केयरिंग। मैं जहां से टकराऊंगा, ठीक है ना, तो तेरा बन जाऊंगा, वो कोवेलेंट बॉन्डिंग है। ठीक है, जहां पर चीजों को शेयर करने की बात आती है, जहां पर एक अफेक्शनेट की बात आती है, तो वहां पर कोवेलेंट बॉन्डिंग है। अच्छे, दोनों 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 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, दोनों उस बॉन्ड को होल्ड करके रखते हैं। जैसे ये रस्सी के दो कोने है ना, चार्जर की रस्सी है, दो कोने, ये दोनों एक दूसरे को होल्ड करके रख रहे हैं, पकड़ के रख रहे हैं बहुत टाइटली। ठीक है, पकड़ के रख रहे हैं, देखो दोनों में दूरी है। ठीक है, पकड़ के रखते हैं, डिस्टेंस रिलेशन को मेंटेन कर रहे हैं, पकड़ के रख रहे हैं। जैसे ही दोनों ने शेयर किया ना, तो कुछ ट्रांसफर हुआ। ठीक है, जैसे ही एक ने अपना पल्ला झाड़ा, खत्म, बॉन्डिंग खत्म, ऑटोमेटिकली खत्म। तो यानी कि ये बॉन्डिंग कब एग्जिस्ट कर सकती है, जब दोनों इकट्ठे चले। ठीक है, दोनों शेयर कर रहे, यहां पर बहुत टाइट बॉन्डिंग थी, एक दूसरे के पास चला गया ट्रांसफर होके, लेकिन इस यहां पर दोनों ने होल्ड कर रखा है, और ये एक बॉन्ड बना हुआ है इन दोनों के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जैसे ही
एक ने अपने इलेक्ट्रॉन निकाले, खत्म बॉन्डिंग। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्डिंग में दोनों का साथ होना, शेयरिंग इज कैरिंग, बहुत कंपलसरी है। अगर नहीं है तो फिर कोवलेंट बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो कोवलेंट बॉन्डिंग जब होगी व्हेन देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू सम एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स है जहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करके स्टेबल होते हैं बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक जना दूसरे जने से जाकर जुड़ जाता है और बोलता है तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तो इस तरीके से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके स्टेबिलिटी गेन करता है एंड दे फॉर्म आयोनिक बॉन्डिंग। दिस इज हाउ आयंस फॉर्म्ड बॉन्ड। ठीक है, और वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी के लिए इतना ही। कल हम वापस से एक और वीडियो के साथ मिलेंगे जहां पर हम लोग पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, और कोवलेंट के टाइप्स वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्बन कंपाउंड आगे आने वाला है। कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ेंगे, वहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी गेन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा। टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून विद अस। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।